पूरा मामला ऐसा है कि कोरोना वायरस की महामारी, लॉकडाउन, कर्फ्यू, इन तमाम हालात के बीच में इस बार का रमज़ान आया है। हम भी मुसलमान हैं, पत्रकार हैं लेकिन मुसलमान हैं। तो तमाम मसाजिदों से, तमाम उलमाओं की तरफ से, तमाम आलिम दीन की तरफ से एक अपील लगातार हो रही है। समझदार जो मुसलमान हैं वो भी अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, इनफरादी तौर पर मस्जिदों से, कि इस बार की ईद सादगी से मनाइए। अपने घर की, अपने बच्चों की शॉपिंग मत करें और बाज़ारों की भीड़ बना करके कोरोना मुसलमानों ने फैलाया है, इस तरह का इल्ज़ाम कौम के सर पर आने मत दीजिए। तो इस तमाम अपील को ठुकराने वाले जो नासमझ मुसलमान थे, जो जहाँ जहाँ बाज़ार लग रही है वहाँ भीड़ कर रहे थे, वैसे ही मुमरा कौसा में मुमरा बाज़ार एक मार्केट है और एक गुलाब पार्क का मार्केट है, किस्मत कॉलोनी का पट्टा है। ऐसे कई जगहों पर सुबह और शाम को जो है यहाँ भीड़ लग रही थी। लोग जो है, दुकानदार भी शटर आधा बंद करके या फिर बंद शटर को ग्राहक को अंदर लेकर के खोलने के बाद और फिर उसे बंद करके ग्राहकों को माल दे रहे थे। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसी कई दुकानें सील भी की है पिछले 2-3 दिनों में, और वो भी हमने ये न्यूज़ बनाई कि किस तरीके से अपने उलमाए दीन की, अपने नेताओं की, अपने कौमी लोगों की अपील को न मानते हुए ये मुसलमान जो है भीड़ कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक अल्फाज इस्तेमाल किया था, बेशरम का। तो जो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, उस इमाम की अपील अगर नहीं मानता है तो वो मुसलमान बेशरम ही कहलाएगा। तो इस बेशरम अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कुछ जो है अपने आप को मुस्लिम समाज का ठेकेदार बताने वाले 2 टके के लोग हैं, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन दिया है कि इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को दुखाया है और समाज में जो है तेढ़ निर्माण करने का प्रयास किया है। हालांकि मुमरा कौसा अच्छी तरीके से जानता है, तमाम आवाम जानती है कि कौन तेढ़ निर्माण कर रहा है, कौन क्या करता है। सबको सब पता है किसके काम क्या है और क्या नहीं है। कौन सुपारियां लेकर के खुद को मार करके झूठे मामले बनाता है दूसरों के खिलाफ, किस तरीके से जो है सियासी लोगों के इशारों पर जो है अक्सर काम करते चले आए पैसे लेकर के। तो ये इस तरीके की शिकायत की गई है। तो ठीक है, शिकायत आपने की, अब हमको इंतजार है पुलिस क्या जांच करेगी इसका। तो पुलिस अपनी जांच करे, तो जो कानूनी मुद्दे रहेंगे वो हम भी उपस्थित करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज शहर में अगर कोई झगड़ा हो जाता है, किसी तरह की कोई वारदात हो जाती है, छोटी मोटी हो या बड़ी हो, तो पुलिस उस आरोपी को हाथ लगाने से डरती है, उसका कोई कागज बनाने से डरती है। व्यापारियों पे या फ्रूट विक्रेताओं पे जो है कार्रवाई करने से, क्योंकि कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कागज छूना पड़ता है, देना लेना पड़ेगा, उससे कोरोना फैलेगा, ऐसी एक सोच भी है। तो फिर ये अर्जी लेने के टाइम पे कोरोना फैलने का डर नहीं था क्या? और कुछ चीजें ऐसी है कि इस रमजान महीने के दौरान कुछ पुलिस विभाग के अतिरिक्त जो बल आए थे और स्थानीय पुलिस के कुछ डिटेक्शन के कर्मचारी है, उनकी तरफ से कुछ ऐसे मामलात हुए कि उन्होंने ज्यादती की। तो उस ज्यादती की खबर भी हमने बताई थी। 2 मामलात हमने ऐसे थे जिसकी खबरें हमने बताई थी। तो कुल मिलाकर के एक रिंग ये बनाई जा रही है और बना करके इसको एक रंग दिया जा रहा है। तो बहरहाल रंग देने की कोशिश जो कर रहे वो करे, और जिस तरीके का जो भी मामला है अपने तरीके से आप करें। लेकिन ऐसी फॉल्स कंप्लेंट करने वालों के खिलाफ अब हम मानहानि का मुकदमा करेंगे और उनसे जो है अब इस मानहानि के मुकदमे में जो है इंशाल्लाह जो है ना उनको सबक भी सिखा के रहेंगे। वो वीडियो भी हम हमारे अब इस मामले में हमारे साथ मतलब हम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे कि हमारी खबर सही है या गलत है, कोर्ट के जरिए भी देखेंगे। तो हमारे साथ में क्रांतिकारी पत्रकार संघ के हमारे अध्यक्ष है लाल मोहम्मद शेख साहब, वो भी आपसे इस बारे में बात करेंगे। मैं सारे पत्रकार भाई जो भी हमारे इस वक्त हमारे साथ हैं, और मैं एक अपील करूंगा, मैं क्रांतिकारी पत्रकार संघ का अध्यक्ष हूं मुमरा कौसा का, और फिर भी कहीं भी अगर चाहे वो अफजल का मामला हो, चाहे वो फरार टाइम का मामला हो, चाहे वो सुल्तान रिजवी का मामला हो, चाहे अनवर का मामला हो, कहीं भी मामला हुआ है तो मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझ के, अपना भाई समझ के मैं ज़रूर पहुंचा हूं, और जो हमसे हो सका हमने किया भी है। ये रफ़ीक भाई का भी जो मामला आया है, आज जो ऐसे दलाल हैं मुमरा कौसा के अंदर, मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, ऐसे दलाल ये कौम के जो है रहबर नहीं है,
ना ये हमदर्द हैं। और ऐसे जो इनका नाम खराब किया जाता है या इनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा के पुलिस स्टेशन में एक FIR की जाती है, मैं मेरे क्रांतिकारी पत्रकार संघ के जो दीपक दलवी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे गुलाब यादव जी हैं और हमारे काफ़ी लोग जो हमारी टीम है, हम सबसे बात करेंगे और इस मामले को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पत्रकारों के ऊपर कोई भी आदमी एक आसानी से आरोप लगा देता है, उनका नाम खराब कर देता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं रुकने दूंगा और इस मुद्दे को आगे ले जाऊंगा और न्यायालय तक भी लेके जाऊंगा। ये मेरी हक की लड़ाई है, मैं इसको जीत के रहूंगा। और हमारे एक न्यूज़ के ज़रिए से और बता दूं रफ़ीक भाई, हम जितने भी पत्रकार हैं आपके साथ हैं और आपको कहीं भी परेशान होने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह इस चीज़ को, इस लड़ाई को हम सब मिल के लड़ेंगे। और हमारे कोई भी पत्रकार के ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई भी पत्रकार अगर हमारा कहीं तकलीफ में होता है तो मैं उसके लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा और उसके लिए हक की लड़ाई, उसको इंसाफ दिला के रहूँगा। सर ऐसा होता है कि पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, इतनी मेहनत करके रिपोर्टिंग बनाते हैं, उनको डर भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें पीछे रहती है और उसके बाद वो सच्चाई जब दिखाते हैं तो कोई भी आके उनके ऊपर केस भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आए हैं। तो इस मामले को लेकर पत्रकारों की कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं रहती है कि कहीं भी कुछ भी मामले के अंदर कोई भी आ जाता है, कहीं से भी केस कर देता है? नहीं, देखिए कैसा है जावेद भाई, आपका सवाल जो है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आप जाती तौर पर जानते होंगे जितने भी यहाँ पर अभी नए पत्रकार हैं उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन जो पुराने पत्रकार हैं आपको पता है कि जब जब मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की है, कब्रिस्तान का घोटाला इतना बड़ा हुआ, यहाँ से वहाँ उठा करके डाला गया, स्लॉटर हाउस इस शहर के 25,000 लोगों को रोजगार देने वाला था, वो घोटाला दबाया गया, लेकिन हमने उजागर किया, हमने उसके कागजात निकाले, हमने हाईकोर्ट में PIL डाली, क्या हुआ, हमारे ही खिलाफ झूठे मुकदमे दायर हुए। ठीक है, तो सबसे बड़ा मामला तो मेरा ही है, मेरे मतलब मैं कितना इन चीजों को भुगता हूँ, कितना मैंने और मेरे फैमिली ने उसको झेला है, कितना फाइनेंशियली मुझे सेटबैक हुआ है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब रही बात जो है कि यहाँ पर देखो, पुलिस विभाग हो, मनपा का विभाग हो, अन्य जितने भी सरकारी विभाग है और सबसे बड़ी राजनीतिक लोग जो है, सबको क्या लगता है कि हम जो बोलते हैं उतना ही आप सुनो, आप हमको सवाल मत करो, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही लोगों तक पहुंचाओ और हमारी वाहवाही करो। तो आज तक हमने ऐसी पत्रकारिता कभी की नहीं है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो है शिकार हम बनते हैं। तो पत्रकार ने जो है वो समाज के प्रति सजग रहना चाहिए, समाज के प्रति उसका जो दायित्व है, उसका जो एक जिम्मेदारी वाला काम होता है वो उसने निभाना चाहिए। पत्रकार जो होता है, अखबार मान ले आप, या आज की तारीख में सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल मीडिया हो, न्यूज वेब पोर्टल, वेबसाइट है, बड़े आप सैटेलाइट चैनल का बराबरी तो कर नहीं सकते, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा ये माध्यम है जिसके जरिए आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो कम से कम ये सारी चीजें जो होती है वो सच्चाई का आईना जो है मानी जाती है। तो आप अगर खुद लल्लो चप्पो करेंगे पुलिस की, मनपा अधिकारियों की, मनपा प्रशासन की, राजनेताओं की, तो फिर पत्रकारिता बचेगी कहां से? मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से पत्रकारिता की जा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सच दिखाना चाहिए, सच क्या है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वो मैं करता रहता हूं। अब गुलाब पार्क में बेशरम मुसलमानों की भीड़ वाला मुद्दा है और ये खबर मैंने चलाई है, मैं मुसलमान हूं, तो मैं अगर मैं मेरे कौम के उन उलमाओं की अपील नहीं मानने वाले लोगों को बेशरम बोल रहा हूं, आज इतने 10 लाख 12 लाख की आबादी है जिसमें 8 लाख 9 लाख तकरीबन मुसलमान है यहाँ पर, उनमें से आप उस कमेंट पढ़ेंगे तो उलमा हजरात ने भी कमेंट किए, पढ़े लिखे मुसलमानों ने भी कमेंट किए और सबने हमारी न्यूज को जायज ठहराया है, वाजिब ठहराया है कि नहीं सही है। जब अपील हो रही है, बोला जा रहा है कि अपने मोहल्ले के 10 गरीब परिवारों का दर्द बांटो, अपने मोहल्ले के उस गरीब घर में अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो वो जलाओ, सादगी से ईद करो, तो फिर भी आप बच्चों की ख्वाहिश के आड़ में, आप किसी और चीज की आड़ में अगर आप जा रहे और जा करके शॉपिंग कर रहे तो इसको बेशर्मी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? प्लस कोरोना वायरस है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और आप वहां पर बेतहाशा भीड़ कर रहे और शहर में रोजाना जो है कभी 15, कभी 22, कभी 24, कभी 10 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो आप जो है अपने पूरे शहर को कोरोना की चपेट में डालने वाला काम भी कर रहे हैं। अगर हमने इसको उजागर किया तो क्या गलत किया? इसमें धार्मिक भावनाएं दुखाने का मामला आया कहां से? जरा सी भी बात नहीं है। मैंने अभी देखिए शाहिद भाई, मैंने अभी क्लियर किया एकदम कि जिसने अपने इमाम जिसके पीछे वो नमाज पढ़ता है, जिस मुफ्ती के फतवे को मानता है, जिस मसलक जिस फिरके को भी वो मानता होगा, ऐसा जो भी मुसलमान है वो अपनी उलमा की अपील को कभी भी ठुकराएगा नहीं। आज 80% लोग जो है उस अपील का पूरी तरीके से जो है पालन कर रहे हैं,
उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। एक 20% लोग जो है वो इस तरीके से जाकर के बेहूदगी और बेशर्मी का जो है मुजाहिरा कर रहे हैं। अपने मोहल्ले के, अपने पास पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों में जो गरीब गुरबा है, जिनके जो 2 महीने से बेकार बैठे हैं, ऐसे लोगों की सोचने की बजाय उनको अगर ज्वेलरी खरीदने में, जूता चप्पल खरीदने में, कपड़ा खरीदने में, अपने बच्चों की आड़ में जो है उनका कपड़ा जूता चप्पल खरीदने में मजा आ रहा है, तो उनको आप बेशरम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब उसकी आड़ में जो है मेरे खिलाफ साजिश का दौर तो 2010 से चल रहा है साहब, ये 2020 है। 10 साल से ऐसी साजिशों के चलते मैंने 12 झूठी केसेस अभी तक झेली है। ये अगर 13वीं अगर मुमरा पुलिस को करने का शौक है तो मुमरा पुलिस करे, मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा, वहां पर साबित करे कि वहां फिर भीड़ हुई तो कर्फ्यू का लॉकडाउन क्यों और लॉकडाउन का पालन क्यों नहीं हुआ, दुकानें कैसे खुली, इसका जवाब फिर पुलिस प्रशासन को देना है, मुझे नहीं देना है, मनपा अधिकारी को देना, मनपा अधिकारियों को देना है। साजिश तो है, बरहक साजिश है शाहिद भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बगैर साजिश के नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, कुछ खबरें हमने जो है पुलिस जाति की बताई, कुछ दलाल नुमा लोग हैं, कुछ ऐसे सुपारीबाज लोग हैं, सब मिलकर के एक रिंग बना रहे और एक खामखा का मुद्दा बना रहे। मगर हकीकत की आवाज को दबाने का काम अभी भी चालू है। हाँ सर एक और सर, जब मुमरा के अंदर 2 या 3 केस थे या केस नहीं भी थे तो एकदम तगड़ा लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी, लोग पुलिस मार्च कर रही थी, जगह जगह घूम रही थी। आज केस 250 पार चला गया है, फिर भी हर जगह खुली है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी इसकी वजह, आप एक पत्रकार हो के मुझ दूसरे पत्रकार को पूछ रहे हो, आपको खुद समझना चाहिए कि ये विफलता किसकी है। Who is behind this unsuccessful implementation? Who is responsible for all these things? You ask the proper question to the proper persons, proper authorities. ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।